एक अस्थायी बाजार जो कई छोटे स्टील टाउन से मिलकर बना था, अचानक जैसे डर के मारे पीछे हटने लगा। हर कोई बेचैनी से अपने अपने स्टॉल समेट रहा था। लोगों को चिल्लाकर कहा जा रहा था, व्यापार बंद करो, वापस जाओ। हर टाउन ने खुद को एक दूसरे से अलग कर लिया। गाढ़े धुएं के बीच वे चारों ओर बिखर गए। सभी अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी फायर पावर के साथ भागने लगे। लेकिन इसी बीच एक माइनिंग टाउन का इंजन जवाब दे गया। मेयर और इंजीनियरों ने कोशिश की, मगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो जानते थे, अगर अब कुछ नहीं किया गया तो उन्हें लंदन निगल जाएगा। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा चलता फिरता शहर, कमजोरों को निगलने और संसाधन लूटने के लिए कुख्यात था। जिसे वो पकड़ लेता, उसका अंजाम बस एक था, विनाश। आखिरकार इंजन ने देर से ही सही जवाब दिया। मेयर ने चैन की सांस ली और तुरंत एक्सेलरेटर पर जोर दिया। पूरा टाउन जोर से कांपते हुए भाग निकला। पर लंदन कोई आम शिकारी नहीं था। उसकी गति, ताकत और संसाधन किसी छोटे टाउन की पहुंच से बाहर थे। माइनिंग टाउन ने अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए नया इकट्ठा किया गया सारा नमक फेंक दिया ताकि भार हल्का हो सके। पर लंदन अभी भी उनके पीछे था और उसकी भूख अब सिर्फ संसाधनों की नहीं बल्कि उस शिकार का थी जो वह खेल समझकर करता। मेयर को एक ऊंची चट्टान दिखी, एक संकरा दर्रा जहां से शायद वे निकल सकते थे। लंदन इतना बड़ा था कि वहां नहीं आ सकता था, लेकिन उससे पहले ही उनके रास्ते में एक गहरी खाई आ गई जो कभी किसी और टाउन के कुचले जाने से बनी थी। मेयर ने रिस्क लिया, गाड़ी खाई के किनारे दौड़ाई। गंभीर झटकों से टाउन टूटने लगा, पुर्जे गिरते गए। लंदन की शिकारी तोपें सक्रिय हो गईं। जंजीरों से जुड़ी भारी भरकम हुक्नुमा गोलियां दागी गईं। हर एक शॉट माइनिंग टाउन के स्टील बॉडी को चीरता हुआ लगा। जैसे ही जंजीरों ने उसे पकड़ लिया, लंदन ने उसे धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया, जैसे कोई अजगर अपने शिकार को निगलता है। ऊपरी तबके के लोग चिल्ला रहे थे, शिकार पूरा हो गया था। माइनिंग टाउन को पूरी तरह से निगल लिया गया। बचे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। उनकी चीजें जब्त की गईं। जो काम की थीं, वे म्यूजियम ले जाई गईं। बाकी को जलाकर लंदन को ईंधन देने के लिए भेज दिया गया। टॉम, एक पुरातत्वविद, हर बार की तरह लौटी हुई चीजों की खुद जांच करता था। उसे डर था कि कहीं इतिहास से जुड़ी कोई टेक्नोलॉजी गलती से जला न दी जाए। इस बार सिटी लॉर्ड खुद आया था। उसे प्राचीन हाईटेक हथियारों के पुर्जों में दिलचस्पी थी, पर टॉम जानता था यही क्वांटम वेपन्स कभी धरती को 4 टुकड़ों में बांटने की वजह बने थे। इसलिए टॉम चुपचाप ऐसे हथियारों के पुर्जे छुपा लेता ताकि अगली बार जब लंदन किसी दलदल से गुजरे वो सब गाड़ दिए जाए। इसी बीच भीड़ में एक रहस्यमय महिला लाल नकाब में धीरे धीरे सिटी लॉर्ड की ओर बढ़ी। सिटी लॉर्ड अचानक रुक गया। उसने उसे पहचान लिया था, पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने पहला वार किया। सिटी लॉर्ड घायल हुआ और तभी टॉम बीच में आया और उसकी दूसरी वार रोक दी। सी के भाग गई। टॉम उसके पीछे दौड़ा। माइनिंग टाउन के बचे हुए ढांचे में वो दौड़ती रही, बड़े बड़े गियर्स और दांतों के बीच से। टॉम को उसका रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसे पता था अगर वो पीछे छूटा तो जिंदा नहीं बचेगा। एक भारी भरकम गियर अचानक सामने आ गया। टॉम किसी तरह फ्यूल रूम में कूद पड़ा। यह वही जगह थी जहां टुकड़े हुए टाउन जलकर लंदन को शक्ति देते थे। CIK जानती थी यही एक रास्ता है भागने का। वो बड़ी पाइप से नीचे कूदने वाली थी, पर टॉम ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, उसने कहा, वरना तुम भी मरोगे जैसे मैं मरने वाली थी। टॉम हिचकिचाया और तब तक उसने हाथ छुड़ाया और नीचे फिसल गई। लेकिन गलती से टॉम ने सिटी लॉर्ड के सामने उसका नाम बोल दिया। लॉर्ड का चेहरा एकदम बदल गया। उसने टॉम को लात मारी और उसे रेलिंग से नीचे फेंक दिया। फिर उसने आदेश दिया, उसे मर जाना चाहिए, सुनिश्चित करो। ड्रोन भेजे गए। इलाके को साफ किया गया, पर CIK सतर्क थी। ड्रोन के जाते ही वो वापस आई और टॉम को बेहोशी से जगाया। फिर वह बिना कुछ बोले पहियों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद टॉम को याद आया कि उसे लंदन के सिटी लॉर्ड वैलेंटाइन ने धक्का दिया था। वह कुछ पूछ पाता इससे पहले ही लड़की भड़क उठी और गुस्से में आरोप लगाने लगी कि उसकी वजह से उसका बदला लेने की योजना चौपट हो गई। हेस्टर ने बताया कि 8 साल की उम्र तक वह अपनी माँ के साथ खुशहाल जीवन जीती थी। उसकी माँ एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थी जो प्राचीन तकनीकों की खोज करती थी। वैलेंटाइन समय समय पर एयरशिप से आकर उसकी माँ से मिलने आता था और उनके द्वारा खोजे गए अवशेषों में रुचि लेता था। एक बार हेस्टर की माँ ने अमेरिका के खंडहरों से एक शक्तिशाली क्वांटम हथियार का कंट्रोल सिस्टम खोजा। इस पर दोनों के बीच विवाद हुआ और वैलेंटाइन ने हथियार हासिल करने के लिए धोखा दिया। एक रात उसने हेस्टर की माँ को मार डाला और छोटी हेस्टर के चेहरे पर गहरा घाव कर दिया। भागने से पहले माँ ने हेस्टर को एक आंख वाला लॉकेट दिया और उसे अपनी जान की रक्षा करने की हिदायत दी। हेस्टर अकेले जंगल में पली बढ़ी। वह जानती थी कि बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। स्कैवेंजर्स हर जगह घूमते हैं, इसलिए वे आग नहीं जलाते और पेड़ पौधों से पानी निकालते हैं। टॉम के लिए यह सब अजीब और असहज था। हेस्टर ने अपनी जेब से 1000 साल पुराना पैक्ड ब्रेड निकाला और टॉम को आधा दे दिया। टॉम हैरान था कि वह खराब नहीं हुआ, तो हेस्टर ने समझाया कि प्राचीन लोग उसमें परिरक्षक डालते थे। रात को हेस्टर बुरे सपने से जागी। टॉम को लगा दूर कोई शहर है, मगर वो दरअसल स्कैवेंजर्स थे जो अकेले लोगों को गुलाम बनाकर स्यूशवी बाजार में बेचते थे। दोनों झाड़ियों में छिपे, लेकिन टॉम फिसलकर गिर गया। हेस्टर उसे बचाने गई और घायल हो गई। फिर भी उसने टॉम को भागने को कहा। सौभाग्य से एक अजनबी उन्हें बचाकर
उठाकर अपने 100 फीट लंबे इंजन वाले वाहन में ले गया और उन्हें एक सुरक्षित कमरे में रखा। उधर वैलेंटाइन की योजना लगभग पूरी थी। उसका क्वांटम वेपन तैयार था, बस कुछ और प्राचीन तकनीक चाहिए थी ताकि वह शक्तिशाली मेडुसा हथियार दोबारा सक्रिय कर सके। मगर उससे पहले उसे हेस्टर से छुटकारा पाना था। उसी समय समुद्र के बीच बने शार्कमोर जेल में एक भयानक साइबोर्ग हत्यारा बंद था जिसे स्टालकर कहा जाता था। वह आधा इंसान आधा मशीन था जो अब भी बार बार हेस्टर का नाम ले रहा था। वैलेंटाइन ने उसे मारने के लिए स्टॉकर को आजाद किया, जेल को नष्ट कर दिया गया और स्टॉकर भारी कदमों से समुद्र की लहरों के बीच से बाहर निकला। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, हेस्टर। दूसरी ओर हेस्टर ने जैसे किसी अनहोनी का आभास किया और फिर से बुरे सपनों से जागी। पर कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिस जोड़े ने उन्हें रात भर शरण दी थी वो खुद बदनाम स्कैवेंजर्स थे। एक गुलाम व्यापारी हेस्टर को खरीदकर उसे फैक्ट्री में सॉसेज बनाने के लिए भेजना चाहता था। तभी एक रहस्यमयी पूर्वी महिला वहां पहुंची और आसमान में लालटेन छोड़ी, जिससे स्कैवेंजर्स डर गए। पर नीलामी घर का मालिक उसे पहचान गया। वह एंटी ट्रैक्शन लीग की नेता थी। बिना समय गंवाए महिला ने शॉटगन निकाली और मालिक को मार डाला। हड़कंप मच गया और हेस्टर ने टॉम को आजाद किया। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई। नीली आंखों वाला भयंकर मैकेनिकल स्टॉकर उनके पीछे आ चुका था और उसकी नजर केवल हेस्टर पर थी। हेस्टर किसी अनकहे वादे के तहत टॉम को जल्दी वहां से निकलने को कहती है। दोनों पहियों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जबकि पीछे से श्राइक, वह भयानक मशीन ज़ॉम्बी, बिना किसी जल्दबाजी के उनका पीछा करता है। जब वे ऊपर पहुंचे, श्राइक रास्ता रोक लेता है। तभी अचानक एक गोला श्राइक को दूर फेंक देता है। यह हमला रेड ड्रेस्ड वुमन ने किया था, जिसे लंदन सिटी द्वारा वांटेड घोषित किया गया था। उस महिला के इशारे पर टॉम घायल हेस्टर को सहारा देकर एयरशिप पर चढ़ाता है, लेकिन जैसे ही हेस्टर ऊपर पहुंचती है, महिला एयरशिप को मोड़ देती है और टॉम को पीछे छोड़ने लगती है। हेस्टर फौरन रस्सी फेंकती है और टॉम उस रस्सी को पकड़कर किसी तरह ऊपर पहुंचता है। श्राइक ने रस्सी को पकड़ लिया और एयरशिप को नीचे खींचने की कोशिश करने लगा। महिला ने चाकू हेस्टर को दिया रस्सी काटने के लिए, लेकिन हेस्टर उसे टॉम को दे देती है। टॉम रस्सी काट देता है और वे बच निकलते हैं। श्राइक फिर से ट्रैकिंग मोड में चला गया और एक इमारत पर चढ़कर एयरशिप का पीछा किया। रेड ड्रेस्ड वुमन ने हेस्टर को बताया कि वह उसकी मां की पुरानी जानकार है और एंटी ट्रैक्शन लीग की सदस्य है, जो एक शांति प्रिय संगठन है जो लंदन जैसे लूटपाट वाले शहरों के खिलाफ खड़ा है। उनका देश कृषि और संस्कृति पर आधारित है और सदियों से पश्चिमी मोबाइल शहरों को पीछे धकेलता रहा है। वैलेंटाइन नाम का वैज्ञानिक एंशिएंट टेक्नोलॉजी से एक बार फिर वही क्वांटम वेपन बनाना चाहता है जिसने 1000 साल पहले पृथ्वी को तबाह कर दिया था। यह योजना हेस्टर की मां द्वारा खोजे गए एक आई सिंबल वाले नेकलेस से जुड़ी है, जो अब श्राइक के पास है। 10 साल पहले हेस्टर के बेहोश होने के बाद श्राइक ने न सिर्फ उसे बचाया था, बल्कि वह नेकलेस भी उठा लिया था। श्राइक ने हेस्टर को पाला जैसे कोई पिता अपनी बेटी को पालता है। उसने हेस्टर से वादा किया था कि वह उसके दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, उसे रीबिल्ड करके एक ऐसा पुनर्जन्म देगा जहां कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन 6 महीने पहले हेस्टर को पता चला कि लंदन सिटी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और वह अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए श्राइक से किया वादा तोड़कर वहां से भाग निकली। जल्द ही सभी एंटी ट्रैक्शन लीग के हवाई बेस पर पहुंचते हैं, जहां कई एयरशिप और गुब्बारे एक उड़ता हुआ मुख्यालय बनाते हैं। लेकिन वहां एक बुरी खबर मिलती है। टॉम ने जो एंशिएंट पार्ट छुपाया था, उसे वैलेंटाइन ने ढूंढ लिया और उसकी मदद से क्वांटम वेपन मेडुसा को फिर से चालू कर दिया गया है। अब लंदन सिटी पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड को तबाह करने की ओर बढ़ रहा है। तभी एक नीली रोशनी वाली एयरशिप बेस में घुसती है और बिजली काट दी जाती है। अंधेरे में श्राइक अंदर आ जाता है। रेड ड्रेस्ड वुमन उस पर गोली चलाती है, लेकिन हेस्टर उसे रोकना चाहती है। लीग के लोग डर के मारे हमला करते हैं और श्राइक एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। इसी दौरान विस्फोट हो जाता है और हवाई बेस आग की लपटों में घिर जाता है। रेड ड्रेस्ड वुमन हेस्टर को अपनी एयरशिप में चढ़ने को कहती है और पीछे रहकर श्राइक को रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार टीम श्राइक पर ग्रेनेड फेंकती है और वह नीचे गिर जाता है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता और पुल के रास्ते हेस्टर की एयरशिप तक पहुंच जाता है। वह टॉम को पकड़कर कुचलने ही वाला था कि हेस्टर चिल्लाकर उसे रोक देती है। श्राइक समझ नहीं पाता कि हेस्टर उसे रोक क्यों रही है, लेकिन उसकी निगाहें टॉम पर टिक जाती हैं और उसे एहसास होता है कि हेस्टर को टॉम से प्यार हो गया है। यह भावनात्मक सच्चाई उसके भीतर कुछ तोड़ देती है। उसकी मशीन जैसी आत्मा पहली बार दुख महसूस करती है, एक ऐसा एहसास जिसे उसकी टाइटेनियम की छाती भी सहन नहीं कर पाती, और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए इंसानियत की झलक दिखी। उसने चुपचाप हेस्टर को उसका हार लौटा दिया और वह वादा तोड़ दिया जो दोनों के बीच था। जब उसने लड़की के चेहरे पर खुशी की
मुस्कान देखी तो उसे एहसास हुआ वह पूरी तरह हार चुकी है। वर्षों की लगन, उसकी जिद, उसकी चाहत सब एक तरफा थी। शायद वह इंसानों की जटिल भावनाओं को नहीं समझ सकती, लेकिन अगर वह लड़की खुश है तो मरने का भी उसे कोई पछतावा नहीं। हेस्टर ने टॉम को लेकर स्काई सिटी से भाग निकलने में कामयाबी हासिल की। वे चलते हुए शहरों के जलते बुझते मलबों को पार करते हुए माउंटेन कंट्री की सीमा में पहुंचे, जहां सदियों पुरानी दीवारें हजारों शरणार्थियों को बचाती रही थी और अब एक शांतिपूर्ण कृषक सभ्यता फल फूल रही थी। फेडरेशन सिटी लॉर्ड को जैसे ही पता चला कि दुश्मन हमला करने वाला है, उसने तत्काल निर्णय लिया, हमला पहले किया जाएगा। सायरन बज उठे। सैनिकों ने दीवारों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दी। उधर रेड क्लैड वुमन ने देखा कि दूर खड़ा लंदन सिटी अचानक रुक गया था। उसने बिना कोई चेतावनी दिए अपनी तोपों को खोलकर मेडुसा को चार्ज करना शुरू कर दिया। फेडरेशन की फौज पोजीशन ले रही थी कि तभी लंदन ने सारा पावर क्वांटम वेपन में डाल दिया और फायर कर दिया। प्राचीन दीवारें भी मेडुसा की ताकत नहीं झेल सकी। एक विशाल छेद हुआ, घरों में आग लग गई, चीखें गूंजने लगीं। लेकिन लंदन के नागरिक तो जैसे जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जंग अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हेस्टर ने देखा कि स्टोन स्टैच्यू में लगी आंख जैसी वस्तु मेडुसा की कमजोरी हो सकती है। उसने अपनी माँ की छोड़ी हुई वस्तु को खोला और पाया कि उसमें मेडुसा को खत्म करने वाला एक विशेष ड्राइव मौजूद था। अब फैसला हुआ, एक सुइसाइड स्क्वाड बनेगी जो हेस्टर को लंदन तक ले जाकर मेडुसा को नष्ट करेगी। दूसरा हमला और भी विनाशकारी था। बहुत से साथी जान गंवा बैठे, लेकिन एक एक कर टावर गिरते रहे। ब्लैक गर्ल ने आखिरी टावर गिराने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अब रेड फाइटर प्लेन सीधे चर्च के पास जा उतरा। हेस्टर और रेड क्लैड वुमन अंदर पहुंची। एक ने ड्राइव संभाली, दूसरी ने रास्ता साफ किया। मेडुसा ओवरहीट होने लगा था, मगर वैलेंटाइन ने चेतावनी को नजरअंदाज कर फायरिंग का आदेश दे दिया। रेड क्लैड वुमन ने अंतिम क्षण में एक बटलर को गोली मारी, लेकिन खुद भी घायल हो गई। तभी हेस्टर ने यू डिस्क को कंट्रोल कंसोल में लगाया और टर्मिनेशन प्रोटोकॉल शुरू किया। वैलेंटाइन ने यह सब देखकर गुस्से में तलवार निकाली, पर रेड क्लैड वुमन ने उसे जकड़ लिया। तब तक हेस्टर ने प्लाज्मा कैनन को बंद कर दिया। ओवरचार्ज के कारण मेडुसा खुद ही पिघलने लगा। वैलेंटाइन पूरी तरह से हार चुका था। उसने लंदन के पायलटों को मार डाला और ब्रेकिंग सिस्टम को नष्ट कर दिया। अब उसका इरादा था कि पूरे शहर को लॉन्ग वॉल से टकराकर खत्म कर दे। उसने भागने के लिए एयरशिप ली, लेकिन एक रस्सी से बंधा हुआ था। हेस्टर उसका सामना करने पहुंची। उसने बताया, मैं तुम्हारा पिता हूँ। हेस्टर चौंक गई। वह कुछ देर झिझकी, तभी वैलेंटाइन ने हथियार छीना। उसी समय टॉम ने दुश्मन के कैंप में घुसकर लंदन का इंजन उड़ा दिया। एक्सप्लोजन से एयरशिप हिल गया और हेस्टर ने मौका पाकर वैलेंटाइन को घायल कर दिया। उसने टॉम की मदद से छलांग लगाई और लाल जहाज को पकड़ लिया और देखा वैलेंटाइन गिर गया। वैलेंटाइन फिर भी नहीं मरा। उसने मर चुके पायलट की लाश पर गिरकर खुद को बचा लिया, मगर लंदन सिटी की बची खुची रफ्तार उसे कुचलती चली गई और आखिरकार शहर लॉन्ग वॉल के सामने रुक गया। अंत में जब लंदन के नागरिक मलबे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि माउंटेन कंट्री ने उन्हें भगाया नहीं बल्कि अपनाया। उन लुटेरों को भी समझ में आ गया, अगर दिल में शांति हो और मतभेद भुला दिए जाएं, तो हर जाति के लोग एक साथ सुखपूर्वक रह सकते हैं और इस जमीन पर एक नया, सुंदर और स्थायी घर बनाया जा सकता है।